और अब नैनीताल से बड़ी खबर, कैची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, दूसरे दिन भी श्रद्धालु की पहुंच रही भीड़। तो देश विदेश से श्रद्धालु का तांता यहां पर पहुंच रहा है। कैची धाम तक पहुंचने वाले रास्तों पर इसके चलते लंबा जाम देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आस्था का सैलाब दूसरे दिन भी। आपको बता दें कि 60वां स्थापना दिवस कैची धाम का, और इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और दूसरे दिन भी देखिए आस्था का सैलाब किस तरह से कैची धाम में उमड़ते हुए वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता समीर साहा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कैची धाम से। सबसे पहले तो समीर, आप तस्वीर दिखाइएगा क्योंकि दूसरे दिन भी आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ते हुए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त कुरोड़ी बाबा के कैची धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से जो भीड़ है वो पूरे क्षेत्र में आई हुई है। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि देखिए ये कैची धाम मंदिर है और ये मंदिर का जो एंट्रेंस है वो देखा जा रहा है। और भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको ट्रैफिक की भी थोड़ी व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। देखिए ये भवाली और अल्मोड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ इस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है। 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीमें जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। अलग अलग पिक पॉइंट जो है उन्होंने सिलेक्ट करे हैं और वहां से ट्रैफिक को रिलीज भी करा जा रहा है और भारी भीड़ होने के कारण उसे रोका भी जा रहा है। तो फिलहाल देखिए इस वक्त कैची धाम में पूरी भीड़ है। जैसी कल की स्थिति हमने देखी थी कि पहाड़ों में और खासकर कैची धाम के क्षेत्र में लगभग 2 से 2.5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। बाबा नीप करोड़ी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। उसी तर्ज पर अगर आज हम देखें तो फिर भी जो स्थिति है वो अभी सामान्य बनी हुई है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच, इन श्रद्धालुओं के आस्था सैलाब के बीच कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है समीर। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रशासन है उन्होंने जो तैयारियां करी थी और उसी साथ और जिस तरीके की भीड़ जो है वो कैची धाम में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम को भी उनके हाथ पैर फूल गए थे। उनको कंट्रोल करने पर काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन फिलहाल देखिए माना जाता है कि महाराज जी जो है वो चमत्कारी हैं और चमत्कार वही करते हैं। तो जिस तरीके से जो मेला था, जो कल 60वां स्थापना दिवस जो है कैची धाम का मनाया गया, वो काफी धूमधाम से मनाया गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे सवेरे 6 बजे से उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। रात 9 बजे तक का जो है भक्तों को प्रसाद बांटा गया है। तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे वो खुश होकर यहाँ से गए हैं, महाराज जी का आशीर्वाद यहाँ से लेकर गए। फिलहाल और देखिए यही वजह है कि समीर, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पर पहुंचती है, अपना श्रद्धा यहाँ पर रखती है। जी बिल्कुल, देखिए बाबा नीप करोड़ी जो है वो सिर्फ नैनीताल अल्मोड़ा जो स्थानीय लोग हैं या गाँव के क्षेत्र है उनके लिए नहीं, बल्कि देश और विदेश से भी जो श्रद्धालु हैं वो नैनीताल यहाँ पहुंचते हैं कैची धाम, बाबा नीप करोड़ी का वो आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ देखिए जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं इंडिया, वो सब कैची धाम मंदिर जो है बाबा नीप करोड़ी महाराज के दर्शन करने पहुंची है, अपना मत्था टेकने के लिए पहुंची है। यहाँ तक का अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति वो अपनी पत्नी के संग कैची धाम दर्शन करने पहुंचे थे। तो देखिए जो भीड़ है वो जरूर यहाँ पहुंचती है। और अगर आज के हम बात करें तो कल जैसे अनुमान जो लगाया गया था कि 2 से 2.5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो कैची धाम पहुंचेंगे, तो आज अभी जो स्थिति बनी हुई है लगभग 30 से 35 हजार जो है श्रद्धालु वो कैची धाम अभी पहुंच रहे हैं, बाबा नीप करोड़ी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए ट्रैफिक की भी जो व्यवस्था है पुलिस ने पूरी तरीके से की गई हुई है। कैची धाम के पास बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से दुरुस्त प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है और सहूलियत के साथ जो पहुंच रहे श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो दूसरे दिन भी यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा नीम करौली की प्रसिद्धि सिर्फ यूपी या भारत में ही नहीं है, देश विदेश में भी उनके बड़े भक्त हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के जुकरबर्ग भी इनके भक्तों में शामिल हैं। विराट कोहली और अनुष्का भी इनका आशीर्वाद लेने कैची धाम पहुंच चुके हैं क्योंकि उनकी ख्याति ही ऐसी है। ज्ञान विज्ञान की शक्तियों से परे, कल्पनाओं की उड़ान से भी पार, कोई अनुमान जहां तक पहुंच न पाए, भूत और भावी जहां साक्षात हो, जिनकी वाणी में ईश्वर का वास हो, ऐसी सिद्धि और प्रसिद्धि तो बस सिर्फ एक ही नाम के आगे नतमस्तक होती है और वो नाम है महासंत नीम करौली बाबा का। प्रभु राम की भक्ति और बजरंग बली की शक्ति
दोनों का समुच्चय था नीम करौली बाबा में। वे खुद को प्रभु श्री राम और बजरंग बली का सेवक मानते थे, लेकिन उनके भक्त तो यही मानते थे कि नीम करौली बाबा तो साक्षात बजरंग बली हनुमान के अवतार थे। साधारण इंसान की तरह दिखने वाले नीम करौली बाबा के पास असाधारण शक्तियां थी, असाधारण सिद्धियां थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कीर्ति फैले, लेकिन देश ही नहीं दुनिया भर में उनके नाम का डंका बज गया। 70 का दशक था जब नीम करौली बाबा समाधि ले चुके थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत भ्रमण पर आए थे। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। आध्यात्मिक शांति की ये तलाश उन्हें नीम करौली बाबा के कैंची धाम तक ले आई। यहाँ आकर स्टीव को अद्भुत शांति मिली थी। उन्हें चमत्कार का अनुभव हुआ था। बाबा को सेब बहुत पसंद थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा और नीम करौली बाबा की प्रेरणा से कंपनी का लोगो भी कटे हुए सेब के प्रतीक पर रखा। नीम करौली बाबा के धाम की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी हुआ था। उस वक्त वो डिप्रेशन में थे, फेसबुक को बेचने तक का फैसला कर चुके थे। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करौली बाबा के कैंची धाम मंदिर जाने की सलाह दी थी। ये बात जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में बताई थी। नीम करौली बाबा के आश्रम में जुकरबर्ग एक दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम ऐसा बिगड़ा कि वहां उन्होंने 2 दिन बिताए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास हमेशा हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रहती है। कहते हैं उन्हें भी नीम करौली बाबा से ही बजरंग बली की भक्ति की प्रेरणा मिली है। नीम करौली बाबा के भक्तों में मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी हैं, जो नीम करौली में उनका दर्शन कर चुके हैं। कहा जाता है एक बार नीम करौली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर ही उतार दिया, जिसका नाम नीम करौली था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करौली ट्रेन से कुछ दूर जाकर जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन अनोखी बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लंबे समय तक सब निरीक्षण करने के बाद भी जब इसका कोई हल नहीं निकला तो सब परेशान हो गए। तब इलाके के मजिस्ट्रेट को जानकारी होने पर उसने अधिकारी को बाबा नीम करौली से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ गया। नीम करौली बाबा मानव कल्याण के काम करते थे। चमत्कारिक तरीके से उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई थी। उनके एक इशारे पर काल की गति थम जाती थी, हवा का रुख बदल जाता था, आसमान में बादल अपना रास्ता बदल देते थे। 3 न्यूज स्टेट। खबर कर्णप्रयाग से, जहां पेयजल की किल्लत से लोग परेशान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।